द वायरल वड़ा पाव कांड एक ऐसी कहानी, यह आज के रील्स, ट्रेंड्स और जेन जेड जेनजी की दुनिया पर आधारित एक मजेदार सफर है। भाग एक। सुबह का कटाक्ष और सिचुएशनशिप। 21 साल का कबीर सुबह 11 बजे सोकर उठा। उठते ही उसने अपना फोन चेक किया। कोई गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं था, बस उसकी क्रश नैना का एक इंस्टाग्राम रील फॉरवर्ड आया था, जिसके नीचे लिखा था, नो काप, दिस इज सो अस, बिना झूठ के यह बिल्कुल हमारे जैसा है। कबीर और नैना पिछले 6 महीने से सिचुएशनल रिलेशनशिप में थे। दोनों रोज बात करते थे, साथ घूमते थे, लेकिन पूछो कि हम क्या हैं, तो दोनों का जवाब होता था, ब्रो वी आर जस्ट वाइबिंग। भाई, हम बस वाइब कर रहे हैं। कबीर ने सोफे पर बैठे अपने रूममेट आरव को देखा, जो लैपटॉप पर कोडिंग करने का नाटक करते हुए ज़ोमैटो पर स्क्रॉल कर रहा था। भाई, नैना ने रील भेजी है, क्या मैं इसे ग्रीन फ्लैग समझूं या यह मुझे फ्रेंड जोन कर रही है? कबीर ने सिर पकड़ते हुए पूछा। आरव ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा, देख भाई, अगर उसने रील भेजी है तो वो लौकी तुझे पसंद करती है, लेकिन अगर उसने रील में किसी और को टैग किया होता तो वो हाई की तेरा कट रहा होता। तू ज्यादा ओवरथिंक मत कर, लेट हिम कुक वाले मोड में रह। कबीर चिढ़ गया, साले, हिंदी में बात कर ले, तेरी आधी अंग्रेजी तो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तभी कबीर की मम्मी का फोन आ गया। कबीर ने फोन उठाया। हाँ मम्मी। कबीर, तूने अभी तक अपने पापा के दोस्त के बेटे चीकू की दुकान का रील्स पर प्रमोशन क्यों नहीं किया? वो बेचारा नया स्टार्टअप शुरू किया है। मम्मी चिल्लाईं। मम्मी, वो स्टार्टअप नहीं है, उसने नुक्कड़ पर वड़ा पाव का ठेला लगाया है। कबीर ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, जो भी हो, तू तो दिन भर फोन में घुसा रहता है, इन्फ्लुएंसर बनता है, जाके उसकी मदद कर। अगर आज शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ नहीं दिखी तो अगले महीने की पॉकेट मनी कैंसिल। मम्मी ने अल्टीमेटम दिया और फोन काट दिया। कबीर के होश उड़ गए। पॉकेट मनी कैंसिल होने का मतलब था नैना के साथ कैफे डेट खत्म, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म और जिंदगी में सिर्फ क्राइंग इन द क्लब, रोते रहना बचेगा। भाग 2। द ऑथेंटिक मुंबीकर का ठेला। कबीर और आरव दोपहर 1 बजे चीकू भाई के ठेले पर पहुंचे। ठेले का नाम था द ऑथेंटिक मुंबीकर वड़ा पाव सिंस 2026। पूर्णविराम। चीकू भाई, उम्र 25 साल, सिर पर शेप वाली टोपी पहने खड़े थे, लेकिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वो मक्खियां मार रहे थे। और चीकू भाई, क्या चल रहा है? कबीर ने पूछा। कुछ नहीं भाई, धंधा एकदम मंदा है। चीकू ने उदास होकर कहा, मैंने इतने बढ़िया वड़ा पाव बनाए हैं, लहसुन की तीखी चटनी है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। सब सामने वाले बर्गर किंग में जाकर वो प्लास्टिक जैसा बर्गर खा रहे हैं। आरव ने दुकान का मुआयना किया। चीकू भाई, आपकी वाइब खराब है। आज के जमाने में स्वाद से ज्यादा एस्थेटिक बिकता है। आपकी दुकान पर कोई इंस्टाग्राम रील बनाने वाली जगह ही नहीं है। मेन्यू कार्ड देखो, सिंपल कागज पर लिखा है, इसे देखकर कोई जेनजी यहां नहीं आएगा। कबीर ने अपना आईफोन निकाला। रुको, मुझे कुकिंग करने दो, हम इस ठेले को वायरल करेंगे। आरव, तू नैना को फोन कर, उसे बोल कि यहाँ एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो अपने पूरे कॉलेज के ग्रुप को लेकर आए। कबीर ने चीकू भाई को पकड़ा। चीकू भाई, अब से आप सीधे साधे वड़ा पाव वाले नहीं हो, अब से आप हो द एंग्री वड़ा पाव बॉय। एंग्री पर मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। चीकू ने मासूमियत से कहा, अरे नकली गुस्सा भाई, जैसे वो पुणे की वड़ा पाव वाली आंटी गुस्सा करती हैं, या वो दिल्ली का ऑमलेट वाला भाई मक्खन उड़ाता है। आपको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा जब भी कोई आए, आपको चिल्लाकर बोलना है, जिंदगी में वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया, चलो पीछे हटो। चीकू भाई ने सूखी थूक निगली। ठीक है भाई, पॉकेट मनी का सवाल है, ट्राई करते हैं। भाग 3। रील्स का जादू और मैनिफेस्टेशन। कबीर ने रील बनाना शुरू किया। उसने आरव को वड़ा पाव खाते हुए शूट किया। आरव ने कैमरे के सामने ऐसे आंखें बंद की जैसे उसने वड़ा पाव नहीं, साक्षात मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। कबीर ने रील एडिट की। पीछे एक ट्रेंडी
बस सबूस्टेड पंजाबी गाना लगाया, नीचे कैप्शन लिखा। आरव ने कहा, भाई इसे पोस्ट करने से पहले थोड़ा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ब्रह्मांड से मांगते हैं कि यह वायरल हो जाए। दोनों ने आंखें बंद की और वाइब चेक किया। कबीर ने शेयर बटन दबा दिया। शुरुआती 10 मिनट में सिर्फ 4 व्यूज आए, जिसमें से 2 कबीर के थे, एक आरव का और एक कबीर की मम्मी का। पूर्णविराम। कबीर का दिल बैठने लगा, भाई यह तो फ्लॉप शो हो गया। तभी दोपहर 3 बजे नैना अपनी 5 सहेलियों और 3 दोस्तों के साथ वहां पहुंचे। सब के सब टिपिकल जेंजी कपड़ों में थे, ढीली ढाली जीन्स, बागी जीन्स, ओवरसाइज्ड टी शर्ट और कानों में एयरपॉड्स है। कबीर, क्या सिचुएशन है यहाँ? नैना ने आकर पूछा। कबीर ने कॉलर ऊंचे किए। नैना, यह है इस शहर का सबसे हिडन जेम। पूर्णविराम। चीकू भाई का वड़ा पाव। नैना की सहेली तान्या ने तुरंत अपना फोन निकाला और स्नैपचैट स्ट्रिक बनाने लगी। ओह माय गॉड, द वाइब इज सो रॉ एंड रस्टिक। यह वाइब कितनी असली और देहाती है। कबीर ने चीकू भाई को इशारा किया, शुरू हो जाओ। चीकू भाई ने कढ़ाई में वड़ा डाला। तेल की छन छन आवाज हुई। चीकू भाई ने अपनी आंखें बड़ी की और कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाए, जिंदगी में वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया? चलो पीछे हटो। तान्या चिल्लाई, ओह माय गॉड, ही इज सो रूड, आई लव इट। यह कितने खड़ूस हैं, मुझे बहुत पसंद आया। नैना के दोस्तों ने तुरंत उस मोमेंट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दिया और चीकू भाई को टैग कर दिया। भाग 4 एल्गोरिदम का खेल। और भगदड़ शाम के 5 बजते बजते इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता नहीं क्या हुआ। कबीर की बनाई रील पर व्यूज रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। 5:00 बजे 10 के व्यूज, 5:30 बजे 100 के व्यूज, 6:00 बजे 1 मिलियन व्यूज। कमेंट सेक्शन भर गया। वेयर इज दिस? नीड टू गो ASAP। द ओनर्स एटीट्यूड इज सो सिग्मा। मालिक का एटीट्यूड एकदम सिग्मा है। इज इट वीगन? क्या यह वीगन है? तभी आरव ने चिल्लाकर कहा, कबीर बाहर देख। कबीर ने ठेले के बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर कम से कम 200 कॉलेज के बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। सब के सब अपने फोन हाथ में लेकर रील्स बना रहे थे। चीकू भाई तो घबरा गए। कबीर भाई, इतने लोग? मेरे पास तो सिर्फ 50 वड़े बचे हैं। चीकू भाई, घबराओ मत, इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर। पूर्णविराम, लोगों को बोलो कि स्टॉक खत्म हो रहा है, कीमत दोगुनी कर दो। आरव ने अपना बिजनेस माइंड चलाया। चीकू भाई ने चिल्लाकर कहा, ओए, सिर्फ 20 वड़ा पाव बचे हैं और अब एक वड़ा पाव 40 रुपये का नहीं, 100 रुपये का मिलेगा। भीड़ में से एक लड़का चिल्लाया, भाई मुझे 200 में दे दो, पर मुझे रील बनानी है, मेरी बंदी वेट कर रही है। कबीर और आरव ने तुरंत मैनेजमेंट संभाला। आरव पैसे बटोरने लगा और कबीर भीड़ को लाइन में लगाने लगा। नैना भी कबीर की मदद करने लगी। दोनों के हाथ एक दूसरे से छुए। कबीर ने फिल्मी अंदाज में कहा, नैना, यह जो हमारे बीच केमिस्ट्री है, क्या इसे हम ऑफिशियल कर सकते हैं? सिचुएशनशिप से थक गया हूं। नैना ने मुस्कुराते हुए वड़ा पाव की प्लेट उठाई और कहा, अगर आज तुमने इस भीड़ को संभाल लिया तो मैं इंस्टाग्राम पर इन अ रिलेशनशिप का स्टेटस डाल दूंगी। कबीर के अंदर जैसे सुपर पावर आ गई। उसने चीकू भाई से कहा, चीकू भाई, फुल स्पीड में वड़े तलो। भाग 5 क्लाइमेक्स। और फूड ब्लॉगर का हमलात भी वहां शहर का सबसे बड़ा फूड ब्लॉगर आ गया, हंग्री हंटर रोहन। पूर्णविराम, उसके हाथ में एक बड़ा सा गॉडजिला जैसा कैमरा था और साथ में 2 असिस्टेंट थे जो लाइट पकड़कर चल रहे थे। रोहन ने बिना लाइन में लगे सीधे ठेले पर आकर कैमरा चीकू भाई के मुंह पर अड़ा दिया। तो दोस्तों, आज हम आए हैं इस ओवरहाइप्ड वायरल वड़ा पाव वाले के पास, देखते हैं इसके खाने में दम है या यह सिर्फ एक स्कैम है। चीकू भाई डर गए। रोहन के 5 मिलियन फॉलोअर्स थे, अगर उसने नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रोहन ने एक वड़ा पाव उठाया, उसने उसे कैमरे के सामने जूम इन करके दिखाया, फिर उसने एक बड़ा सा बाइट लिया। पूरे 30 सेकंड तक वहां सन्नाटा छा गया। रोहन ने कुछ नहीं बोला है, बस चबाता रहा। कबीर का दिल धक धक कर रहा था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। रोहन ने कैमरा देखा और बोला, दोस्तों, इसमें चीज कहाँ है?
इसमें मेयोनीज मेनेज कहाँ है, इसमें तंदूरी सॉस कहाँ है। यह तो बिल्कुल सिंपल और बोरिंग है। भीड़ में से फुसफुसाहट शुरू हो गई, लोग अपने फोन नीचे करने लगे। कबीर आगे आया, उसने रोहन का माइक पकड़ा और सीधे कैमरे में देखकर बोला, सुनो भाई हंग्री हंटर, हर चीज में चीज और मेयोनीज डालना बंद करो। इसे ऑथेंटिक वड़ा पाव कहते हैं। हमारे दादा परदादा मेयोनीज डालकर वड़ा पाव नहीं खाते थे। यह असली भारत का स्वाद है। अगर तुम्हें चीज खाना है तो पिज्जा हट जाओ। हमारे चीकू भाई के एथेंटिक स्वाद का अपमान मत करो। भीड़ शांत हो गई। फिर अचानक आरव ने ताली बजाई, नैना ने ताली बजाई और देखते ही देखते पूरी 200 लोगों की भीड़ चिल्लाने लगी, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। फूड ब्लॉगर रोहन का चेहरा लाल हो गया। वह अपना कैमरा समेटकर वहां से दुम दबाकर भाग गया। चीकू भाई की जीत हो चुकी थी। भाग 6। द हैप्पी एंडिंग। द हैप्पी एंडिंग। रात के 10 बजे ठेले का सारा सामान खत्म हो चुका था। चीकू भाई ने जब गल्ला गिना तो उसमें पूरे 25,000 रुपये नकद थे। उन्होंने कबीर और आरव को गले लगा लिया, भाई तुम दोनों भगवान बनकर आए हो। यह लो तुम्हारी कमीशन और पार्टी के पैसे। चीकू ने कबीर के हाथ में 5,000 रुपये रख दिए। तभी कबीर के फोन पर मम्मी का मैसेज आया, बेटा फेसबुक पर तेरी चाची ने चीकू की दुकान की रील भेजी, मुझे तुझ पर गर्व है, तेरी पॉकेट मनी डबल। कबीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने नैना की तरफ देखा। नैना ने अपना फोन निकाला, कबीर के साथ एक क्यूट सी सेल्फी ली और उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दिया। नीचे लिखा, कॉट फीलिंग्स फॉर दिस वन ऑफिशियल। इसके लिए दिल में फीलिंग्स आ गईं। अब हम ऑफिशियल हैं। आरव ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो भाई, अब हमारा लड़का सिचुएशनशिप के चक्रव्यूह से बाहर निकल चुका है। बिग डब्ल्यू, बिग विन फॉर द डे। कबीर ने मुस्कुराते हुए आखिरी बचा हुआ ठंडा वड़ा पाव उठाया, आधा नैना को दिया और आधा खुद खाया। कहानी की सीख, एल्गोरिदम बदल सकता है, ट्रेंड्स आ जा सकते हैं, लेकिन असली स्वाद और सच्ची वाइब को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। नो काप।